मुक्ति माने दुखों से मुक्ति। रोते रोते जन्म होता है आज की दुनिया में तो दुख होता है ना, मरते हैं तो भी गाबड़े आते हैं, दुख होता है। तो मुक्ति जन्म के दुख से, जरा बुढ़ापे के मुख से और मृत्यु के मुख से मुक्ति हो जाए। और फिर मुक्ति हो गई माने शांति मिल गई। फिर और क्या चाहते? शांति की बात, सुख चाहते, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में भी रहें और दुखी न हो, सुखी रहें। तो मांगते हैं ना भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो मांगते ही रहते हैं। अभी तुम जान गए हो कि ज्ञान से हमको सब कुछ मिल रहा है। जब ज्ञान से ही सब कुछ मिल जाता है, सुख और शांति, तो मांगना बंद हो जाता है। तो अनेकों से भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं। अनेकों से मांगने से मिलता कुछ नहीं है और ही दुखी होते जाते हैं। और यहाँ तुमको एक का परिचय मिल गया, ऊंचते ऊंच बाप का, तो मांगना बंद है। कब तक के लिए मांगना बंद? आधा कल्प, 2500 साल, सतयुग और त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया में तुम्हारा मांगना बंद। आधा कल्प कुछ भी नहीं मांगेंगे। नहीं तो भक्ति मार्ग में देखो, मेले मलाखड़ों में जाके देखो कितना मांगते रहते हैं। देखो, विचार करो, भक्ति मार्ग में कितना मांगते हैं और कितनी आशाएं रखते हैं। ये आशाएं, वो आशाएं, कितनी, सभी। और यहाँ तुमको बच्ची कुछ मांगना होता है, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलता है। नहीं, मांगने की बात ही नहीं। बाबा बोलते हैं तुमको तो यहाँ मांगने की दरकार ही नहीं है। जबकि बाप मिला तो वो बताए देते हैं रास्ता। क्या? कि जब तुम पवित्र बन जाएंगे हैं, तो तुम स्वर्ग में जन्म लेंगे, देवताओं की दुनिया में। और मैं आया ही हुआ हूं तुमको इन राक्षसों की दुनिया से निकाल कर देवताओं की दुनिया में भेजने के लिए। मेरा तो यही पार्ट बजाने का है। क्योंकि ड्रामा को भी तुम बच्चे जान गए हो। इस ड्रामे में कौन और किसका क्या पार्ट है जाने ना। ये सृष्टि ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जान गए। क्योंकि कोई भी दुनिया में जानता ही नहीं है कि सृष्टि की आदि में क्या होता है और अंत में क्या होता है। तुम तो जानते हो सृष्टि के आदि में होता है सुख और अंत में होता है अत्यंत दुख। क्यों होता है? इस सृष्टि रूपी मकान का मालिक भगवान बाप आते हैं तो सुख की दुनिया बनाकर जाते हैं। इसलिए आधा कल्प तुम सुख में रहते हो। फिर सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा नीचे गिरती है तो फिर तुम दुख भोगना शुरू कर देते हो। और तुम दूसरे जो धर्म पिताएं आते हैं उनकी संग के रंग में आ जाते हो, उनसे प्रभावित हो जाते हो। तो फिर तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बाप को पक्का पकड़ लेते हैं, पक्की श्रीमत पर चलते हैं। कोई फिर बाप को
कुछ थोड़ा मानते हैं, थोड़ा दूसरों की मत पर चलते हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए है उनको तो बता दिया है, श्रीमत से सदगति और मनुष्यों की मत से दुर्गति। अब जानते हुए भी कोई फिर वैसे ही कर्म करते हैं। तो अपनी बुद्धि अनुसार समझाते रहते हैं, किस न किस भाषा में समझाते ही रहते हैं। आगे कन्नड़ी भाषा में थे नहीं, कन्नड़ भाषा नहीं थी, सिंधी थे सिर्फ। पीछे देखो, इस ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में गुजराती आए, फिर फलाने आए, फिर टीरा आए। अभी तो देखो मुसलमान भी आते रहते हैं। कहाँ? ज्ञान में। मनाते हैं मुसलमानों को, क्या हिंदुओं को समझाते हैं। हिंदुओं को अपनी ये नॉलेज है गीता की, समझाते हैं। मुसलमानों को क्या समझावेंगे? तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर ड्रामा चल रहा है और ड्रामा की रिहर्सल हो रही है? ड्रामा में बाप आए हुए हैं, डायरेक्टर बन करके तुमको डायरेक्शन देते हैं। ये बच्चे जानते हैं क्या? डायरेक्टर बाप को बच्चे जानते हैं, दुनिया वाले वो नहीं जानते, क्योंकि डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे रहता है और तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में डायरेक्टर से कनेक्शन जोड़े हुए हो। बाकी तो सारी दुनिया घोर अंधेरे में है। अंधेरा माने है अज्ञान के अंधेरे में है। तो पहले कल्प में भी ऐसे ही थे, घोर अज्ञान के अंधेरे में थे। बाप आया हुआ था, तुम बच्चों ने पहचाना था, दुनिया वालों ने तो नहीं पहचाना। तो ये बात को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। क्या बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए और तुम बच्चे बाप को पहचानते हो, दुनिया वाले नहीं पहचानते। तो कल्प कल्प बाप जब आते हैं तब ही जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उनके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। क्या? क्यों अंधेरा है? क्योंकि उनको तो आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं, और तुमको तो ज्ञान सूर्य का ज्ञान है, ज्ञान चंद्रमा का भी ज्ञान है, और अच्छे अच्छे सितारे इस रंगमंच पर कौन पार्ट बजाने वाले हैं वो भी तुम्हारी बुद्धि में। दुनिया वाले तो ज्ञान उठाते ही नहीं हैं। और शास्त्रों में बहुत सुना हुआ है। क्या? जो शास्त्रों में सुना हुआ है सो शास्त्रों की बातें बहुत मियाऊं मियाऊं करते रहते हैं। क्या? मैं आऊं सुनाने के लिए तुमको? मैं आऊं तो मियाऊं मियाऊं सुनी है ना, फालतू फालतू की मियाऊं आने से कुछ फायदा नहीं। अभी तुम बच्चियां समझ गई हो, अच्छी तरह से समझ गई हो। क्या? कि हमें माया मौसी बिल्ली की मियाऊं मियाऊं नहीं सुननी है,
ये भी बच्चे समझ गए हैं कि बस अभी है अंतिम जन्म इस मृत्यु लोक में, उसके बाद फिर नया कल्प शुरू हो जाएगा, नई दुनिया शुरू हो जाएगी। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि इस मृत्यु लोक में हमारा ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद हमारा इस मृत्यु लोक में दुख की दुनिया में जन्म नहीं होना है, हम चले जाएंगे नई दुनिया स्वर्ग में, हमारा पहला जन्म होगा। तो हम अमर कथा सुन रहे, देवताएं अमर होते हैं ना, है? यहाँ तो दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, तो भी तुम्हारी इच्छा हो या ना हो मरना तो पड़ता है ना। तो ये तो है मृत्यु लोक, और तुम जाने वाले हो अमर लोक में, तो तुम अमर कथा सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? हैं? अमर माने जो नहीं मरने वाले। क्या कौन है नहीं मरने वाले? देवताओं को कहा जाता है मरने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, जबरियन तो उनको शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है। तो ये कथा तुम अमर बाबा से सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? हैं? मरने वाले बाबा से नहीं सुन रहे हो। कौन से बाबा से सुन रहे हो? अमर बाबा। अरे ऐसा भी कोई बाबा होता है जो मरे ही नहीं है? भक्ति मार्ग में तो सब देखते आए, ढेर सारे बाबा हुए दुनिया में, सारे ही मरते चले गए, एक भी जिंदा नहीं बचा है। कह देते हैं महात्मा बुद्ध निर्वाण धाम गया है, शंकराचार्य निर्वाण धाम गया। अब गया तो कोई नहीं, वो तो सब मरते जाते हैं। तो दुनिया में ये मृत्यु है ही मृत्यु लोक। लेकिन तुम बच्चे जानते हो क्या कि हमको तो अमर बाबा से ये कथा सुनने को मिल रही है। हमारा बाबा मरने वाला तो है नहीं। अभी अमर बाबा राइट है ना, है? मरने वाले हैं वो सब अनराइटियस, और बाबा जो मरेगा नहीं वो हुआ राइटियस। तो इस समय में ठीक कथा तुमको सुनाए रहे। क्या भक्ति मार्ग में जो तुम सुनते रहे 2500 साल से, वो तो झूठी कथाएं सुनते रहे। क्या सत्यनारायण की कथा सुनो, पंडित जी सुनाए रहे हैं। क्या सुनाए रहे? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा की कथा सुनाए रहे। लक्ष्मी नारायण का तो उसमें नाम ही नहीं आता कि लक्ष्मी नारायण ने जीवन में क्या किया। सुनी कभी सत्यनारायण की कथा? सुनी? किसी ने तो सुनी ही नहीं। कहाँ दक्षिण भारत से आया क्या? हाँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत करते हैं। कथा सुनाए रहे हैं। क्या कथा सुनाए रहे? सत्यनारायण की कथा सुनाए रहे हैं। मुख से ये शरीर का आधार लेकर के सुनाए रहे हैं। क्या? किस शरीर का आधार लेकर? है जो नर से नारायण बनने वाला है, उसी नारायण के शरीर का आधार लेकर उसी के मुख से कथा सुनाए रहे हैं। किसकी कथा? उसी सत्यनारायण की कथा सुनाए रहे हैं। अभी वहां अमर कथा कौन सुनाते हैं? वो कौन है अमर? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शास्त्रों में अमर कथा सुनाई। किसी ने कहा अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? कहते हैं पार्वती को सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन? अमर अमर बाबा। और सुनने वाली कौन? पार्वती। क्या नाम दिया? पार्वती माने
पार लगाने वाली। शंकर और पार्वती, वहां वरी कथा काहे की रखी है, कहते अमरनाथ की कथा। देखो तुम्हारे होते होते कितना ऐसी ऐसी बातें सुनते रहते हो, और तुम यहाँ बाप से ये कथा सुन रहे हो। और वहां भक्ति मार्ग में अमर कथा में जो जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा में, बड़ी लंबी यात्रा पहाड़ों पर चढ़ते हैं। उफ, अरे वो क्या जाते हैं वहां देखने के लिए। अमर कथा और भगवान ने कैसे पार्वती को सुनाई थी, उस जगह जाते हैं और वहां बैठ करके कथा भी वो पैसे की सुनाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं, कोई अमर बनता भी नहीं। कोई कुछ बनता है क्या? वहां पंडित बैठा हुआ है 2 पैसे का। अभी ये तो तुम समझते हो कि बाप कहते हैं पंडित तो हुआ 2 पैसे का, परंतु आजकल तो पंडित विद्वान आचार्य जो कुछ भी हो वो सब 2 पैसे के हैं। क्या पाई पैसे के हैं? कहो बर्तन आटे पैनी के, एक पैनी की भी कौड़ी की भी कीमत नहीं। क्योंकि जब तक बाप ना आवे है, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, सुप्रीम गॉड फादर, तब तक आकर के बर्थ पाउंड कौन बनाएगा? एक बाप ही है जो आकर के राजयोग सिखला करके तुम बच्चों को बर्थ पाउंड बनाते हैं। नहीं तो ये पंडित विद्वान आचार्य तो कौड़ी की जिंदगी बनाते हैं।